ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल का 6वें सूक्त का 28वां मंत्र। उपहवरे गिरीणां संगथे च नदीनां धिया विप्रो अजायत। गिरीणाम पर्वतों की, उपहवरे गुफाओं में, नदीनाम संगमे च और नदियों के संगम पर, धिया ध्यान करने से, विप्रः अजायतः मेधावी व ब्राह्मण हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर चर्चा इसमें की गई है। कहा मोक्षार्थी पुरुष को चाहिए कि वह एकांत देश में, जैसे पर्वतों की गुफा में व नदियों के संगम पर बैठकर परमात्मा का ध्यान करे। और एकांत देश में ही वेदों का स्वाध्याय करे, पवित्र मंत्रों का विचार करे, तब ही वह विप्र और ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। जुकाम बड़ा लगा हुआ है, तो इस पर बड़ी चर्चा की गई है, बहुत सुंदर चर्चा। ब्राह्मण के लक्षण बताए गए कि ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, मोक्षार्थी पुरुष को क्या करना चाहिए। कहते हैं एकांत देश में, जंगलों में या अथवा नदी के संगमों में बैठ करके परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और वेद का स्वाध्याय करना चाहिए। जिस प्रकार से कर्म करता है, वेद का स्वाध्याय करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, वही व्यक्ति, वही पुरुष ब्राह्मण कहलाने की योग्य है। इसमें ब्राह्मण का लक्षण बहुत सुंदर बताया गया है कि जो वेद को पढ़ता है, वेद को जानता है, वेद के अनुकूल अपने जीवन को बनाता है और निरंतर परमात्मा का चिंतन करता है, एकांत देश में ध्यान करता है परमात्मा का, वह पुरुष ही ब्राह्मण कहलाने की योग्य है, विप्र कहलाने की योग्य है। तो ब्राह्मण की उपमा दी गई। आजकल की व्यवस्था इस समय बहुत बिगड़ चुकी है। बस कोई पूर्वज ब्राह्मण रहा हो, उसका पुत्र, चाहे उसने वेद न देखा हो, अक्षर ज्ञान न प्राप्त किया हो, लेकिन ब्राह्मण का बेटा है, ब्राह्मण ही कहलाएगा। और इसी से समाज में बिगाड़ और विघटन पैदा होता चला गया, समाज टूटता चला गया। जो सनातन परंपरा हमारी चली आ रही थी, उसमें जो है विघटन होता चला गया और उसमें बहुत सारा विकार बढ़ गया। कारण यही है कि हमने जन्म से जो है सिद्ध कर लिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, जन्म से सिद्ध कर लिया कि अमुक व्यक्ति शूद्र है, ये जन्म से सिद्ध कर लिया कि अमुक व्यक्ति क्षत्रिय है, यह जन्म से सिद्ध कर लिया कि अमुक व्यक्ति वैश्य है। अनेक प्रकार से ये व्यवस्थाएं हमने समाज में उत्पन्न कर दी और जिससे समाज जो है टूटता चला गया, बिखरता चला गया और आज देश की स्थिति जो है बहुत भयावह हो चुकी है। तो मित्रों, ध्यान कीजिए, वेद कह रहा है, परमात्मा कह रहा है कि जो एकांत चिंतन होकर के ध्यान करता है, वेद का स्वाध्याय करता है, तदनुकूल अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करता है, वही ब्राह्मण कहलाने के योग्य है, वही ब्राह्मण कहलाया जा सकता है।
मनु महाराज जी भी कहते हैं कि जो दान, ब्राह्मण वही है जो वेद पढ़ता है और पढ़ाता है, यज्ञ करता है और कराता है, दान लेता है और दान देता है। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। तो कई प्रकार से ब्राह्मणों के लक्षण दिए गए हैं कि ब्राह्मण वही हो सकता है जो वेद को जानने वाला हो, वेद का स्वाध्याय करने वाला हो, वेद का निरंतर ध्यान करने वाला हो, परमात्मा का चिंतन करने वाला हो और सबके साथ एक समानता का भाव उत्पन्न करने वाला हो। ऐसा व्यक्ति जो है ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। तो इस मंत्र से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें निरंतर वेद का स्वाध्याय करना चाहिए। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए महर्षि दयानंद ने एक उद्घोष किया था कि संसार के लोगों, आओ लौटो वेदों की ओर। अगर वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करोगे संसार के लोगों, तो संसार में फिर कहीं किसी प्रकार का भय, कष्ट, द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। संपूर्ण विश्व हमारा जो है परिवार है। किरणंतो विश्व हमारे, हम विश्व को आर्य बनाना चाहते हैं। तो ये उद्घोष हमारा जो है तभी सार्थक होगा जब हम सब वेद की ओर लौटेंगे, वेद का स्वाध्याय करेंगे और तद अनुकूल अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए इस मंत्र के माध्यम से हम लक्षणों को समझें, मनुष्य के कि कौन कौन से लक्षण किस किस रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं और हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।